नमस्कार। आज हम करेंगे कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान की एनसीईआरटी पुस्तक के अध्याय 2 भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण रिकंस्ट्रक्टिंग द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। टुडे we will cover the important questions and answers from chapter 2 Reconstructing the Political Map of India of the class 8 Social Science NCERT textbook. प्रश्न नंबर 1 है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस घटना के बाद हुई? After which event was the Delhi Sultanate established? इसका उत्तर है पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद। After the defeat of पृथ्वीराज चौहान। प्रश्न नंबर 2 है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक वंश कौन सा था? Which was the first ruling dynasty of the Delhi Sultanate? इसका उत्तर है ममलूक गुलाम वंश। प्रश्न नंबर 3 है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया? Who started the construction of कुतुब मीनार? इसका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न नंबर 4 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? Who founded the विजयनगर एम्पायर? इसका उत्तर है हरिहर और बुक्का। प्रश्न नंबर 5 है, विजयनगर की राजधानी क्या थी? Question: What was the capital of विजयनगर? इसका उत्तर है हम्पी। प्रश्न नंबर 6 है, बहमनी सल्तनत कितने राज्यों में विभाजित हुई? Into how many states was the बहमनी सुल्तानेट divided? इसका उत्तर है 5 राज्यों में। Into 5 states. प्रश्न नंबर 7 है, डोमिंगो पायस किस देश का यात्री था? डोमिंगो पेस बिलोंग टू विच कंट्री? इसका उत्तर है पुर्तगाल। प्रश्न नंबर 8 है, महाराजा रणजीत सिंह ने किस क्षेत्र को एकीकृत किया? Which region was unified by महाराजा रणजीत सिंह? इसका उत्तर है पंजाब। प्रश्न नंबर 9 है, गजपति शासक किस क्षेत्र से संबंधित थे? गजपति रूलर्स बिलोंग टू विच रीजन? इसका उत्तर है ओडिशा। प्रश्न नंबर 10 है, दिल्ली सल्तनत का राजनीतिक महत्व क्या था? What was the political importance of the Delhi Sultanate? इसका उत्तर है इसने उत्तर भारत में एक शक्तिशाली शासन स्थापित किया।
It established powerful rule in North India. प्रश्न नंबर 11 है, कुतुब मीनार का ऐतिहासिक महत्व क्या है? What is the historical importance of कुतुब मीनार? इसका उत्तर है, यह दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला का प्रमुख स्मारक है. It is major monument of Delhi Sultanate architecture. प्रश्न नंबर 12 है, विजयनगर साम्राज्य किस कारण प्रसिद्ध था? Why was the Vijayanagar Empire famous? इसका उत्तर है, व्यापार, संस्कृति और मंदिर स्थापत्य के कारण. For trade, culture and temple architecture. प्रश्न नंबर 13 है, हरिहर और बुक्का कौन थे? Who were हरिहर and बुक्का? इसका उत्तर है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक. Founders of the Vijayanagar Empire. प्रश्न नंबर 14 है, विदेशी व्यापारी विजयनगर क्यों आते थे? Why did foreign traders visit विजयनगर? इसका उत्तर है, व्यापार और विशेष रूप से घोड़ों की खरीद बिक्री के लिए. For trade, especially horse trading. प्रश्न नंबर 15 है, डोमिंगो पायस ने विजयनगर के बारे में क्या लिखा? What did Domingo Pace write about विजयनगर? इसका उत्तर है, उसने इसे समृद्ध और विशाल नगर बताया. He described it as a rich and magnificent city. प्रश्न नंबर 16 है, बहमनी सल्तनत के विघटन का परिणाम क्या हुआ? What happened after the Bahmani Sultanate declined? इसका उत्तर है, 5 स्वतंत्र दक्कनी सल्तनतें बनी. 5 independent Deccan Sultanates emerged. प्रश्न नंबर 17 है, गुरु तेग बहादुर का बलिदान क्यों महत्वपूर्ण है? Why is Guru Tegh Bahadur's sacrifice important? इसका उत्तर है, उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की. He protected religious freedom. प्रश्न नंबर 18 है, महाराजा रणजीत सिंह की एक उपलब्धि लिखिए. Write one achievement of महाराजा रणजीत सिंह. इसका उत्तर है, उन्होंने पंजाब को एकीकृत किया. He unified पंजाब.
प्रश्न नंबर 19 है, इस अध्याय का मुख्य विषय क्या है? What is the main theme of this chapter? इसका उत्तर है, भारत के राजनीतिक मानचित्र में हुए परिवर्तन। Changes in the political map of India. प्रश्न नंबर 20 है, दिल्ली सल्तनत के उदय का भारत की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा? हाउ डिड द राइज ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट अफेक्ट इंडियन पॉलिटिक्स? इसका उत्तर है, पॉइंट नंबर 1 है, उत्तर भारत में एक नया राजनीतिक शासन स्थापित हुआ। A new political rule was established in North India. पॉइंट नंबर 2 है, अनेक राजवंशों ने दिल्ली से शासन किया। Several dynasties ruled from Delhi. पॉइंट नंबर 3 है, प्रशासनिक व्यवस्था अधिक संगठित और विकसित हुई। The administrative system became more organized and developed. पॉइंट नंबर 4 है, दिल्ली राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा प्रशासनिक केंद्र बन गई। Delhi became political, cultural and administrative center. पॉइंट नंबर 5 है, स्थापत्य कला और ऐतिहासिक स्मारकों का विकास हुआ। Architecture and historical monuments flourished. प्रश्न नंबर 21 है, विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। Describe the main features of the विजयनगर एम्पायर. इसका उत्तर है, पॉइंट नंबर 1 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की। The विजयनगर एम्पायर was founded by हरिहर and बुक्का. पॉइंट नंबर 2 है, इसकी राजधानी हम्पी थी। Its capital was Hampi. पॉइंट नंबर 3 है, व्यापार, कृषि और उद्योग अत्यधिक विकसित थे। Trade, agriculture and industries were highly developed. पॉइंट नंबर 4 है, विदेशी व्यापारी नियमित रूप से यहां व्यापार करने आते थे। Foreign merchants regularly visited for trade. पॉइंट नंबर 5 है, मंदिर स्थापत्य और कला का अद्भुत विकास हुआ। Temple architecture and art flourished remarkably. पॉइंट नंबर 6 है, यह दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्य था। It was powerful and prosperous empire of South India. तो ये थे कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान की एनसीईआरटी पुस्तक के अध्याय 2 भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। So, these were all the important questions and answers from Chapter 2, Reconstruction of India's Political Map, of the Class 8 Social Science NCERT book. अगर इस अध्याय से जुड़ा कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अध्याय और नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। If you have any questions related to this chapter, please write them in the comments below.
See you in the next video with a new chapter and new important questions. Thank you.